हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेखा माई टिप्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखेंगे कि अगर आपकी हाइट कम है, मतलब आपकी हाइट छोटी है, तो आप स्कूटी के बैलेंस को कैसे संभालोगे। सबसे बड़ी बात होती है स्कूटी के बैलेंस को संभालना। और अगर आपकी हाइट छोटी है तो स्कूटी के बैलेंस को आप इजीली संभाल लोगे। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखना है। अगर छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए स्कूटी के बैलेंस को संभालने के लिए सीखे हो तो बहुत ही इजीली, बहुत ही कम समय में आप स्कूटी के बैलेंस को भी संभाल लोगे, स्कूटी को भी संभाल लोगे। बस छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना है। तो आज की वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि कम हाइट वाली लड़कियां स्कूटी को चलाने के लिए कैसे सीखे, बिना किसी के सहारे, बिना किसी टेंशन का। तो चलिए वीडियो में इसी तरीके से बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फटाफट वीडियो की ओर चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी हाइट कम है, आप पहली बार स्कूटी चलाने के लिए सीख रहे हो, मतलब आपकी हाइट अगर 5 फुट से कम है, तो सबसे पहले करना क्या, यहाँ पे आप थोड़ा सा ऊंचा जूती या जूते का यूज करें। ध्यान रखें, थोड़ा सा हाइट वाला जूती या जूती का यूज करें ताकि आप इजीली, परफेक्टली, किसी के बिना किसी के सहारे आप स्कूटी के बैलेंस को बना लोगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए मेरी हाइट ठीक है तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए दोनों पैर अगर आपका इस तरीके से ज़मीन पे टिक रहा तो सही है। अगर आपका दोनों पैर ज़मीन से टच नहीं कर रहा तो आपको यहाँ पे करना क्या है कि थोड़ा सा ऊंचा जूती या जूते यूज करें ताकि आपका जो पैर है ज़मीन में अच्छी तरीके से पड़ जाए। तो सबसे पहले अगर थोड़ा सा भी पैर का आगे वाला तलुआ आपका ज़मीन में अगर टच कर रहा तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आगे का तलुआ ज़मीन में टच होना चाहिए इस तरीके से। और इसी टच के सहारे आप स्कूटी के बैलेंस को संभालोगे। तो करना क्या कि यहाँ पे देखिए स्कूटी का सीट जो होता है, आप जब भी स्कूटी चलाने के लिए सीखे, स्कूटी का सीट जो कंफर्टेबल हो वो स्कूटी चूज करे। अपने हाइट के हिसाब से आपको स्कूटी चूज करना है। तो यहाँ पे देखिए सीट में आप थोड़ा आगे की ओर बैठे, इस तरीके से थोड़ा सा आगे की ओर आपको स्कूटी में बैठना है। और धीरे धीरे यहाँ पे आपको धीरे धीरे इस तरीके से 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से आप आगे ले पीछे ले, धीरे धीरे, मतलब जैसे आपको सुविधा हो इस तरीके से आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना 1 से 2 दिन के लिए, ताकि आप स्कूटी को के बैलेंस को संभाल ले। यहाँ पे ध्यान दें और पैरों को ध्यान दें। यहाँ पे पैरों को बस इस तरीके से आपको टच करना है। अगर थोड़ा सा भी पैर का आगे वाला तलुआ ज़मीन में पड़ता है तो स्कूटी आप इजीली चलाने के लिए सीख जाओगे। तो बस इस तरीके से आपको 1 से 2 दिन प्रैक्टिस करना है। इस तरीके से स्कूटी आगे जाए या पीछे जाए, बिना स्कूटी को स्टार्ट किए हुए स्कूटी को संभालने के लिए सीखना है। और स्कूटी के ऊपर पैरों को जमाने के लिए सीखना। ध्यान दें, यहाँ पे बस इस तरीके से आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें खुद। इस तरीके से स्कूटी आगे ले पीछे ले, आगे ले पीछे ले, उसके बाद आपको स्कूटी स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मैं स्कूटी को स्टार्ट कर रही हूँ। स्कूटी को स्टार्ट करते ही बिल्कुल घबराना नहीं है, डरना नहीं है। पैर के आगे वाले तलुआ को थोड़ा सा ज़मीन में सटा के रखना इस तरीके से। अगर थोड़ा सा भी पैर का आगे का तलुआ आपका ज़मीन में टच करता है तो आप इजीली स्कूटी चलाने के लिए सीख जाओगे। स्कूटी स्टार्ट हो चुकी है। बस दोनों पैरों को इस तरीके से टच करते हैं आपको धीरे धीरे। तो फ्रेंड्स, बस तलवे को आगे की ओर थोड़ा सा टच करते हुए इस तरीके से चले। और जब आप आगे की ओर झुक जाए, यहाँ पे देखिए जब स्कूटी में आप आगे की ओर झुकेंगे तो फिर उठकर आप पीछे की ओर आए, लेकिन इस पैर का जो तलवा है हल्का सा ज़मीन से टच करते हुए धीरे धीरे इसको स्कूटी के बैलेंस को आपको संभालना है। यहाँ पे करना क्या है कि पहला दिन आपको स्कूटी के बैलेंस को बहुत ही धीरे संभालना है। तो इस तरीके से बस आपको कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है। अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो स्कूटी के बैलेंस को संभाल लोगे और बहुत ही इजीली आप स्कूटी चलाने के लिए सीख जाओगे। तो फ्रेंड्स, बस 2 दिनों तक आपको इसी तरीके से स्कूटी के बैलेंस को संभालने के लिए